सो है दोस्तों, क्या हाल चाल। लास्ट ट्रेडिंग डे पे हमने देखा था निफ्टी 50 थोड़ा सा लाल निशान में हमें नजर आया था और कुछ सेक्टर भी हमें थोड़े से कमजोर ही नजर आए थे, लेकिन कुछ सेक्टर काफी ऊपर भी गए थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दिखा देते हैं, एक बार कोशिश कर लेते हैं क्या क्या हुआ था सेक्टरों के साथ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो सेक्टर हैं अपने, यानी कि हम बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो यहाँ पर 1% की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन एफएमजी सेक्टर में थोड़ा सा हमें गिरावट यानी कि आधे % की गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी बैंक के अंदर पूरी 1% गिरावट देखने को मिली थी। बाकी जो हमारे मोमेंटम वाले स्टॉक थे वहां पर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक डाउन भी रहे और कुछ स्टॉक अच्छे खासे भी चले थे। तो अब बात करते हैं आगे, काफी सारे स्टॉकों की अपडेट निकल के आई है, तो क्या कुछ है वो अपडेट, उन सब की बात करेंगे इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले बात करेंगे जोमैटो की। जी हाँ दोस्तों, जोमैटो जो कि हमें 2% की गिरावट के साथ देखने को मिला था, लेकिन इसकी तरफ से एक और बैड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। एक और क्यों बोला, तो एक तो बैड न्यूज़ ये है कि इसकी को फाउंडर प्रियंका ने, यानी कि आकृति जो प्रियंका थी, उन्होंने क्या कर दिया है कि यहाँ से रिजाइन दे डाला है। लेकिन अब एक और जो बैड न्यूज़ निकल गई है, तो वो भी मैं आपकी आंखों के सामने भैया दिखा देता हूँ देरी ना करते हुए। तो ये रही वो न्यूज़ जहाँ पर जोमैटो को 4.5 करोड़ समथिंग, यानी कि 4,59,00,000 का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये नोटिस किसने भेजा है, तो यहाँ पर देखो वेस्ट बंगाल ने और साथ में तमिलनाडु से। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि इन दोनों ने मिलकर ये जीएसटी का एक सेंट्रल एक्सरसाइज की तरफ से ये नोटिस इन्हें भेजा गया है। तो भाई यहाँ पर तो देखो, पहले तो मैंने आपको बताई थी बैड न्यूज़ क्या थी कि 27 सितंबर को क्या हुआ था कि यहाँ की को फाउंडर जो कि प्रियंका है वो उन्होंने क्या दे दिया, रिजाइन दे दिया। देन दूसरी ये आ गई। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करती है जोमैटो शेयर के साथ यार। वहीं बात करूं नेक्स्ट स्टॉक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC की, जिसका स्टॉक भाई डे बाय डे गिरता जा रहा है। हालांकि हमें यहाँ थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन क्लोज होते होते वो तेजी भी खत्म हो गई। तो स्टॉक के साथ आपको तो पता है स्मॉल कैप में आजकल काफ़ी मंदी सी चल रही है और इस वीक तो काफ़ी ज़्यादा चली थी। तो यहाँ पर हमें जो स्टॉक है वो ज़्यादा हमें मोमेंटम में तो नज़र आता है कभी कभी, लेकिन वहीं पर क्लोज होकर दिखा देता है कि मैं खास मोमेंटम में नहीं हूँ। देख सकते हो लास्ट 5 डे के अंदर भी हमें 2% की गिरावट, एक महीने के अंदर 12.5% यानी कि 13% की गिरावट। जी हाँ दोस्तों, तो फिलहाल तो IRFC की तरफ से भी एक अपडेट निकल के आई है। ये अपडेट है 27 सितंबर की, जो कि आपको NSE की साइड, BSE की साइड पे मिल जाएगी। वहीं पर इन्होंने अपलोड की थी, तो तुम्हारे भाई ने ये निकाल ली। अब निकाल ली तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर है कि बोर्ड मीटिंग चल रही है, जिस वजह से क्या होगा 30 सितंबर, जी हाँ दोस्तों सही सुना, 30 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक यहाँ पर ट्रेडिंग बंद रहने वाली है, पूरे 48 घंटे। जी हाँ दोस्तों, 48 घंटे रहने वाली है। तो ये 48 घंटे तो रहेगी, लेकिन 2 अक्टूबर को आपको पता है मार्केट बंद है, यानी कि आप समझ सकते हो डायरेक्ट 3 अक्टूबर को यहाँ आप ट्रेडिंग कर पाओगे। हालांकि स्टॉक को बाय सेल तो कर सकते हो डिलीवरी में, ये तो चलता ही रहेगा। तो वैसे ही भाई साहब यहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा था, तो ये और अपडेट आ गई कि 2-3 दिन ट्रेडिंग भी नहीं होगी। तो इस वजह से थोड़ा सा फर्क हमें नज़र ही आएगा, जो कि आपको पता है लो ही होगा, क्योंकि भाई मार्केट में जब ट्रेडिंग बंद हो जाती है उसके बाद तो स्टॉक में थोड़ी सी हलचल भी कम हो ही जाती है, मोमेंटम काफी कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई है NSE की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, NSE BSE रिसीव करने वाले हैं क्या ट्रांजैक्शन फीस इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर से नई फीस लगने वाली है ट्रांजैक्शन के ऊपर। जो कहाँ पर लगेगी भाई, डिलीवरी अगर आपने बाय की है तो डिलीवरी पे लगेगी, सेल की है वहाँ भी लगेगी, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे भी लगने वाली है। तो यहाँ पर भाई क्या होगा कि कुछ स्टॉक की कमाई धुआंधार होगी, जैसे कि हाल फिलहाल के अंदर BSE तो आपको तो है मार्केट में अभी है, यानी कि BSE का स्टॉक है, तो यहाँ पे हमें हलचल देखने को मिलेगी। वहीं पर CDSL के अंदर भी देखने को मिलेगी, और वहीं पर कुछ दिनों बाद तो NSE का भी IPO आ रहा है, तो यहाँ भी कुछ बल्ले सल्ले ही हो ही जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पर फीस चेंज का मतलब होता है साफ सीधी बात, नो बकवास, यानी कि फीस बढ़ने वाली है। चेंज का मतलब एक ही बात होती है यहाँ पर फिलहाल, समझ रहे हो, यूं नहीं होता कि चेंज का मतलब वो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं। अगर चेंज हो रही है, इफेक्टिव हो रही है, तो भैया समझ जाओ फीस बढ़ ही रही है, यहाँ पर घटने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो फिर से भाई कमाई सरकार की बढ़ने वाली। वहीं बात करेंगे NBBC इंडिया लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, जो कि फिलहाल तो 5.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ था, और अच्छी खासी तेजी हमें लास्ट में ही देखने को मिली थी कवरेज 3 बजे के बाद यार, और ये तेजी के साथ ही क्लोज दे गया। लेकिन इसकी तरफ से एक बोनस अनाउंस हुआ था कुछ दिनों पहले, तो उस बोनस की एक्स डेट और बोनस कितने रेशो में आपको मिलने वाला है वो भी आ चुका है अनाउंस होके। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर बोनस है, ठीक है। तो यहाँ पर बोनस है जो कि 4 कंपनियों ने दिए थे, लेकिन हम NBBC की बात करेंगे तो यहाँ पर NBBC ने जो है जो अपना बोनस है वो अनाउंस कर
दिया है। अब वो अनाउंस कर दिया है तो उसकी जो एक्स डेट है वो क्या होने वाली है उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नीचे ये 4 कंपनियों का लिखा था और यहाँ एनबीबीसी का लिखा है। तो एनबीबीसी का देखो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं पूरा क्या कुछ आया है। तो यहाँ पर ये जो बोनस है उसका रेशो है 1:2, यानी कि 1:2, यानी कि 2 आपके पास शेयर हैं तो आपको 1 शेयर और बोनस के तौर पे मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1 शेयर और बोनस के तौर पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर इसकी एक्स डेट रखी है 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर तक, यानी कि आप 6 अक्टूबर तक अगर इसे खरीद लेते हो तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे और यहाँ पर आपको भी 2 शेयरों के साथ 1 शेयर मिल जाएगा। तो देखो बोनस और स्प्लिट जब भी होता है कंपनी में तो मजा ही आता है, लेकिन बोनस के साथ थोड़ा सा मजा क्यों बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि स्प्लिट हुआ किसी भी शेयर का 1 और 1 रेशो के अंदर तो क्या होता है 1 के साथ 1 आपको फ्री मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर जो फेस वैल्यू होती है ना कंपनी की वो भी आधी हो जाती है, लेकिन बोनस में जो फेस वैल्यू होती है ना कंपनी की वो आधी नहीं होती, जिस वजह से बोनस थोड़ा अच्छा होता है कंपनी के लिए और खासकर शेयर होल्डरों के लिए। तो समझ रहे हो, यहाँ पर देखो क्या एनबीबीसी ने जो दिया है, मतलब एनबीसीसी ने जो दिया है ये बोनस 7 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर तक आप बाय कर लेते हो तो बोनस के लिए आप भी क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। वरना तो भाई कंपनी को पढ़ के देन फंडामेंटल टेक्निकल देख के ही आप यहाँ पर बाय करें, क्योंकि भाई बोनस के चक्कर में ना आए और ये जो डिविडेंड वगैरह मिलते हैं इनके चक्कर में इस शेयर को बाय ना करें। पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालाइज करके ही शेयर को बाय करें, क्योंकि पैसा आपका कुछ चंद पैसों के चक्कर में ऐसा ना हो कि भाई तुमने बोनस के लिए डिविडेंड के लिए शेयर खरीदा और नीचे चला गया, बोनस मिला 500 रुपए का और घाटा हो गया 5000 का, तो ऐसा भी हो जाता है यार। तो आपको कंपनी को पढ़ना है। देखो कल मार्केट तो खुलने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा खासा यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा। जैसे कि फिलहाल में आपको पता है यूएसए का जॉब डाटा आ चुका है और काफ़ी सारे डाटा वहाँ की जीडीपी डाटा वगैरह आ चुका है, लेकिन पॉवेल सर की स्पीच भी आने वाली है कल ही, यानी कि 30 सितंबर को। हालांकि आपको तो पता है कि 50 बीपीएस का इन्होंने रेट कट कर ही दिया है और इसी साल ये 25 बीपीएस का और रेट करेंगे, अगले साल 100 बीपीएस का करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, लेकिन जो इनकी स्पीच है वो थोड़ी सी इफेक्टिव होती है। तो कल ये स्पीच देंगे और ये स्पीच आपको तो पता है मार्केट के बाद ही इफेक्ट करेगी, क्योंकि जब ही हमें इसकी जो अपडेट है वो मिल पाएगी दोस्तों। तो इस पर भी आपको नज़र बना के रखनी है। बाकी तो इन स्टॉकों की यही थी अपडेट। तो वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए एनालाइज करो और पैसा कमाओ दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय।